हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सबको पता ही होगा जीके सेक्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और हम इसमें कवर करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से बहुत सारे रिसोर्सेज से, यानी कि इंटरनेट से और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन होता है वहाँ से लेकर ये नोट किए गए हैं और इनको टाइप किया गया है। इनको टाइप ये आने वाले क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेन मोटिव है आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम ये एक सीरीज़ बना रहे हैं। और ये आरआरबी यानी कि रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इनको टाइप जो किया है, इनको टाइप करने में बहुत ज़्यादा ये मेहनत करनी होती है, तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करो। और ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। ये आपका अपना चैनल है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मारो फिरंगी को का नारा मतलब किसने दिया था? मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा मंगल पांडे। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत सती प्रथा के अंत करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राममोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? तो आपका आंसर होगा भारत रत्न। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अगला, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दादा साहिब फाल्के। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो आपका आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कालिदास को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर होगा यूरी गैगरिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, भारतीय उपग्रह पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आर्यभट्ट 1975। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये गलत टाइप हो गया है। आपके जो आंसर है ये 1 सितंबर 2017 से, यानी अभी भी एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, महासचिव। ये गलत हो गया ये। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अगला प्रश्न, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है। भारत में सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, और अगर कहा जाए सबसे ऊंचा बांध तो होगा भांगड़ा नागल बांध। कौन सा होता? भांगड़ा नागल बांध है ना।
अगला प्रश्न, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22। शुरू में 14 थी, लेकिन अब वो बढ़कर 22 हो गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है, मतलब क्या नाम है चीन की मुद्रा का? तो आपका आंसर होगा युआन। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो आपका आंसर होगा हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, यानी कि किसने शुरुआत की थी कुतुब मीनार को बनाने की? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे 3 राजाओं ने बनवाया, 3 से अधिक मतलब 4 राजाओं ने बनवाया। सबसे पहले शुरुआत की मंजिल कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, काकी बख्तियार खिलजी के सम्मान में, है ना, उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। उसके बाद अगली 3 मंजिल बनवाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश उसका अगला वंशज था, उसका दामाद भी था और उसका नौकर भी था। ठीक है। फिर उसके बाद एक मंजिल बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, और उसके बाद उसको रेनोवेशन का काम कराया, अंत में जब ये थोड़ी सी बेकार हो गई थी तो कराया था सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो कौटिल्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। देखो, चंद्रगुप्त आए चंद्रगुप्त ओनली, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो वो गुप्त साम्राज्य से थे। ठीक है। अगला प्रश्न, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। अगला प्रश्न, दक्षेस का मुख्यालय दक्षेस कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगला, दक्षेस में कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भूटान। अगला प्रश्न, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 मतलब 7516 मीटर तट रेखा की लंबाई है ना। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक यानी माय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो माय का हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की श्रेणी में आता है। अगला, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी। जीटी रोड सुना है ना, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड जो बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। और डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस। ठीक है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये दूध में नहीं होता। विटामिन डी की कमी से अभी बताया था रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है ना? तो आपका आंसर होगा विटामिन के। अगला, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा बांझपन, है ना। बांझपन समझते हो ना आप, कौन सा रोग है जिसमें महिलाओं को बच्चे नहीं होते। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील यानी फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। नमक का साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, लिखा हुआ है। अगला, हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका आंसर होगा विटामिन डी।
अगला, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका मतलब सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, लाल रक्त कणिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका आंसर होगा भ्रूण में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। आपका आंसर, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी? रोम होती है यानी रीड ओनली मेमोरी। और हमारी टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। कौन सी होती है? रैम। अगला, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई? तो आपका आंसर होगा 1907 यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका आंसर होगा राजा राज प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। मुगल साम्राज्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1542 में हुआ था। और उस समय जो अकबर के पिता थे यानी हुमायूं को शेर शाह ने युद्ध में हराकर भारत से निकाल दिया था, मतलब दिल्ली से निकाल दिया था। तो उन्होंने कहाँ शरण ली थी? अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के घर में। राणा वीरसाल के घर पर उन्होंने शरण ली और वहीं पर अकबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? होगा नहीं, हुआ है ना। तो आपका आंसर होगा ब्राजील में। और 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होगा रूस में। और 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुए? ये हुए, तो आपका आंसर होगा स्कॉटलैंड। और 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड, है ना। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा GV मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो आपका आंसर होगा धारा 370 यानी अनुच्छेद 370। और उसको क्या कर दिया गया? 2019 में उसको हटा दिया गया, है ना। अगला प्रश्न है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा एशिया। अगला, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। आपका आंसर होगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है, गोवा। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जूबा। क्या होगा आंसर? जूबा। अगला प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री।
अब जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है, प्रधानमंत्री हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आपका आंसर होगा अबुल फजल। इसमें आईने अकबरी में अकबर का जीवन परिचय लिखा हुआ है और उसका जो लेखन किया था अबुल फजल ने किया था, और अबुल फजल नवरत्नों में से यानी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न, होपमैन कैप, मतलब जो होपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है, आपका आंसर होगा टेनिस से। देश बंधु नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो आपका आंसर होगा 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी पहली फिल्म। और अगर बात करें पहली बोलती फिल्म, है ना, बोलती फिल्म, ये तो बिना वॉइस की थी, बिना आवाज़ की, तो बोलती थी आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा। और जो आलम आरा थी वो कब बनी थी, 1931 में। और ये जो राजा हरिश्चंद्र है वो बनी थी 1913 में। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर। स्टेपिज होती है कान में और फीमर होती है जांघ की हड्डी, है ना। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, 639। कितनी है, 639। अगला, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, नहीं, रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा असम, डिगबोई। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा विज्ञान क्षेत्र में। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था, कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ, तो आपका आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था। अगला, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा दूध से। और कहें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति है कृषि से। किससे, कृषि से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन। अगला, भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई, तो आपका आंसर होगा चीनी आक्रमण के समय, है ना, 26 अक्टूबर 1962। तो पहली बार आपातकाल कब लगा हमारे भारत पर, 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, तो आपका आंसर होगा इंडिका। कौन सी, इंडिका, है ना। और ये सेल्यूकस का राजदूत किस कारण आया था, ये आया था सेल्यूकस का विवाह, सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, तो उसी दहेज में आया था ये मेगास्थनीज, है ना। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सीलोन। विटामिन की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा फंक ने। तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो आपका आंसर होगा स्टेनलेस स्टील आयरन निक्रोमियम निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो आपका आंसर होगा कॉपर और टिन। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया, तो आपका आंसर होगा 1893 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका आंसर होगा 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मतलब लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई? तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह बहुत आहत हुए और उन्होंने क्या किया? अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले योग किया गया? तो आपका आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव पर। रेशम की कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों से पाले जाते हैं? तो आपका आंसर होगा शहतूत से। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो कौन सा है? तो शुक्र है। और शुक्र के बारे में पृथ्वी की जुड़वा बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा, है ना, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।